Hello, everybody, and welcome back to the last topic of today's डेली स्कैन इनिशिएटिव, जहां अपन 2+2 डायलॉग की बात करेंगे। अब 2+2 डायलॉग होता है ट्रेडिशनली इंडिया यूएस के साथ ही सबसे पहला ऐसा कंट्री था जिसके साथ स्टार्ट हुआ था। तो इंडिया यूएस वाज द फर्स्ट ऐसा बायलैटरल एग्रीमेंट। बेसिकली इसका मतलब होता क्या है, दो होते हैं, एक होता है फॉरेन और एक होता है डिफेंस। ये दोनों के मिनिस्टेरियल लेवल टॉक्स को 2+2 डायलॉग बोला जाता है। अब यदि आप इस बात को समझेंगे तो डिफेंस इज वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन ऑफ एनी टू कंट्रीज। इसी तरीके से फॉरेन अफेयर्स से भी आप सारे के सारे अपने पार्टनर नेशंस, सारे के सारे स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स और एनिमीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी दो कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशन में फॉरेन और डिफेंस सबसे ज्यादा मिनिस्टेरियल लेवल डायलॉग इंपॉर्टेंट प्ले करता है। यदि आप टॉप लेवल नेगोशिएशन बात करो जो नॉर्मली पीएम या प्रेसिडेंशियल लेवल होती है, ये मिनिस्टेरियल लेवल और सेक्रेटरी लेवल के डायलॉग के बाद होती है। तो बेसिकली जितने भी अनाउंसमेंट्स होते हैं उनका फ्रेमवर्क सेक्रेटरीट लेवल या मिनिस्टेरियल लेवल की नेगोशिएशन के बाद होता है, एंड दैट इज हाउ गवर्नमेंट डेलीगेशंस वर्क। इसीलिए ये 2+2 फॉर्मेट एक बहुत ही ज्यादा कॉर्नरस्टोन है और ये दिखाता है कि हमारे रिलेशंस उस कंट्री के साथ कैसे हैं। इसलिए जितनी भी इंपॉर्टेंट बायलैटरल पार्टनर्स हैं इंडिया के, उनके साथ आप देखोगे 2+2 डायलॉग इंडिया मेंटेन करता है। तो वी हैव सीन दैट इट मींस स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अब यदि अपन देखें तो चार ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया का डायलॉग है। दे आर यूएस, एज वी नो, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया। अब गौरतलब इस बात को यदि आप समझेंगे तो ऑल द फोर कंट्रीज दे आर मेंशन्ड हियर आर इंडियाज वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल, नॉट इंपॉर्टेंट डायलॉग पार्टनर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग। यदि आप देखोगे सारे के सारे रशिया को छोड़कर क्वाड के मेंबर हैं, मतलब कि क्वाड और 2+2 डायलॉग में एक सिमिलैरिटी देखी जा रही है। सार क्वाड कहीं ना कहीं एक मेजर एम से बना है, दैट इज इंडो पैसिफिक को इंक्लूसिव कोई भी एक कंट्री के डोमिनेंस से बचाए रखने के लिए। इट इज कैन बी सेड एज एंटी चाइना रियोटरिक के साथ बना है। एक एंटी चाइना एजेंडा उसमें देखा जाता है विदाउट डायरेक्टली नेमिंग चाइना। दैट इज एन इंपॉर्टेंट इशू। अब इसी तौर पर रशिया स्टैंड्स आउट एज एन एक्सेप्शन, जहां पर रशिया और इंडिया के हिस्टोरिकल वेरी गुड डिफेंस एंगेजमेंट्स आर बीन कैपिटलाइज। इसलिए रशिया के साथ भी इंडिया 2+2 डायलॉग मेंटेन करता है। यूएस के साथ सबसे पहली बार स्टार्ट किया था एंड रशिया इज द लेटेस्ट एंट्रेंस इन द 2+2 डायलॉग फॉर्मेट। अब रिसेंटली 2+2 डायलॉग मिनिस्टेरियल लेवल डायलॉग हुआ, जिसमें यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं का इंडियन काउंटर पार्ट्स जो जयशंकर जी और राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग हुई। नेगोशिएशन इस मीटिंग के तहत दो तीन मेजर एजेंडा अभी यदि आप देखोगे तो एक होगा ऑब्वियसली, एक इन द इंटरनेशनल फ्रंट टू थिंग्स वुड हैव बीन टॉक्ड अबाउट। हमेशा की तरह एक इंडो पैसिफिक वुड बी इन द एजेंडा, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आए हैं। दूसरा, इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए इजराइल गाजा जो कन्फ्लिक्ट है हमास के बीच में, उसके बीच में एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस के लिए, ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर के लिए दोनों कंट्री ने कहा है कि ये जरूरत है ताकि गाजा में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बात करते हैं, जैसे कि इंडो कनाडा रिलेशन रिसेंट टाइम्स में स्ट्रेन्ड हुए हैं। इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्यूजेशन लगाया था कनाडा रिगार्डिंग द मर्डर ऑफ इट्स कैनेडियन नेशनलिस्ट इन द कैनेडियन सॉइल, जिसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बताया था। इससे रिलेटेड यूएस का स्टेटमेंट इंडिया के सपोर्ट में आया है। मीनिंग टू से इज, ये सारे स्टेटमेंट्स इसलिए मैं बता रहा हूं, बताने की बात यह है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट बायलैटरल इश्यूज, सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स एंड ओवरऑल सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया को और यूएस और अमेरिका को कंसर्न करता है, वो सारे के सारे इस मीटिंग में डिस्कस होते हैं। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस टॉक। अब यहां पर और ज्यादा अपन देखेंगे तो चाइना
इज वन इंपॉर्टेंट इशू। साथ ही साथ बहुत सारे एजेंडास हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, आउटर स्पेस कॉपरेशन, सैटेलाइट कॉपरेशन, जिसमें इंडिया और यूएस की पार्टनर हैं, सारे के सारे डिस्कस होते हैं। अब इसी में अपन समझते हैं, इन दिस बैकग्राउंड इंडो यूएस जो रिलेशन है अभी आप देखोगे एक पीक पर है। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां दोनों कंट्रीज कॉपरेट नहीं कर रही हैं, बट फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई जस्ट पिक्ड आउट टू गिव यू अ ब्रीफिंग ऑफ इंडो यूएस रिलेशनशिप। सबसे पहला है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर है वो यूएस में किया जाता है। इनफैक्ट यदि आप इवन सर्विस सेगमेंट का भी देखोगे तो H1B प्रोफेशनल्स जो आईटी वर्कर्स को दिया जाता है उसमें 65,000 करीब वीजास इशू करते हैं, इन विच इंडिया इज वन ऑफ द मेजर विनर्स और गेनर्स ऑफ द H1B वीजा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी जो इंडिया की तरफ से है उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट यूएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स इन इंडिया। यदि अपन एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट की बात करें वो है डिफेंस कॉपरेशन। अब डिफेंस कॉपरेशन किसी भी कंट्री का इस पर डिपेंड करता है कि क्या वो म्यूचुअल एक्सरसाइजेस करते हैं, क्या उनके बीच में को प्रोडक्शन होता है, क्या उनके बीच में सेलिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या वो अपने टेक्नोलॉजीज को जो उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है उसे शेयर करने के लिए रेडी है। तो ऐसा इंडिया सारे आप टैक्स को मिलाओगे तो देखोगे इंडिया और यूएस के रिलेशन सारे के सारे पैरामीटर्स में उतरते हैं। तो 2016 में यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर जो ऑलमोस्ट नाटो के इक्विवेलेंट है उसके बराबर कर दिया था। बहुत सारे बेसिक मिलिट्री अरेंजमेंट्स हैं, सारे के सारे 4 हैं बेसिकली, वो सारे के सारे इंडिया साइनेटरी है। इसके बाद डिफेंस एक्सरसाइजेस लाइक युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार दोनों कंट्रीज के बीच में होते हैं। यदि अपन फोरम में इंटरनेशनल फोरम्स की बात करें तो दोनों क्वाड के मेंबर्स हैं। इंडो पैसिफिक जो रीजन है जो साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग पर्टिकुलरली कंसर्न है, ये दोनों का स्टैंड एक है। साथ ही साथ यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप में यूएस ने इंडिया को कई बार सपोर्ट खुलेआम दिखाया है। एक मेजर सबसे इंपॉर्टेंट यदि आप यूएस और इंडिया की पार्टनरशिप में बात करते हो वो डायस्पोरा का है। 4 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, सारे के सारे बहुत अच्छी पोस्ट में आईटी, डॉक्टर्स, ठीक है, इंजीनियर्स, वेल क्वालिफाइड डेटा प्रोफेशनल्स, अदर एरियाज पर्टिकुलरली स्टेम क्वालिफाइड कोर्सेस में जो हैं वो लीड करते हैं इंडिया के यूएस में। देयरफॉर इनफैक्ट सारी की सारी आईटी कंपनीज के अभी आप हेड देखोगे तो इंडियन ओरिजिन के ही मोस्ट ऑफ देम हैं। मतलब ये है कि इंडियन डायस्पोरा हैज गॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन यूएस। इनफैक्ट जो 2005 की इंडो यूएस न्यूक्लियर डील बोली जाती है वो माना जाता है उसके साइनिंग के पीछे डायस्पोरा का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, एक मेजर जो आईटी कंपनी के आईटी एमएनसीज के हेड, इनफैक्ट अभी की प्रेजेंट वीपी भी इंडियन ओरिजिन की है। मतलब बोथ एट द पॉलिटिकल लेवल एंड द इकोनॉमिक लेवल इंडिया हैज गॉट सिग्निफिकेंट डायस्पोरा प्रेजेंस इन द यूएस। ठीक है, और देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉपरेशन है। एक पर्टिकुलर एरिया जो रिसेंट टाइम्स में इमर्ज आउट हो रहा है विच होल्ड्स द की इज नासा और इसरो का कोऑर्डिनेशन। इन दोनों मिलके निसार एक सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। दिस वुड बी एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगी जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगी बहुत अलग डायरेक्शन से एंड विल ट्राई टू फाइंड मोर अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड अदर रिलेटेड स्टफ। रिसोर्स मैपिंग वगैरह में भी हेल्प करेगा। मतलब कि ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां पर आप इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप किसी भी तरफ नहीं पाओगे। हर एरियाज में वेल टू डू कोऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं। हाउएवर कुछ मेजर कंसर्न्स हैं। सबसे पहला है कंसर्न यूएस वर्सेस रशिया की राइवलरी। इनफैक्ट यदि आप देखोगे यूएस क्वाड का मेंबर है, इंडिया भी क्वाड का मेंबर है, साथ ही साथ रशिया की के साथ इंडिया एससीओ में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है।
दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्ररी देखा जाता है, एक दूसरे के राइवल देखा जाता है। फिर भी व्हाट वी फाइंड इज द दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिया पार्टनर है, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है। यदि आप इसका सबसे एक्सट्रीम मेजर देखेंगे जो इंडिया को फेस करना पड़ा, वो है कार्टसा एक्ट, एक यूएस का एक्ट है। ये बोलता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। यदि कोई भी यूएस के एडवर्सरी जिसमें रशिया इज लिस्टेड से अपने डिफेंस लेवल के कोऑपरेशन को बढ़ाता है, तो यूएस इन दैट केस हैज वुड और इन कैन इम्पोज सैंक्शन ऑन द कंट्री, ऐसा कुछ ये एक्ट कहता है। तो जब इंडिया ने S-400 एक डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो खरीदा था रशिया से, तब ये बहुत बड़ा एक्विजिशन लगा था। ये माना जा रहा था कि हो सकता है यूएस और इंडिया के रिलेशन की स्ट्रेंथ का पता चलेगा। यदि यूएस उस समय सैंक्शंस लगा देता इंडिया में, तो हो सकता है रिफ्ट आ जाए। हालांकि यूएस ने ऐसा नहीं किया। तो खुद में ये दिखाता है कि इंडो यूएस रिलेशनशिप किस एक्सटेंट पर राइट नाउ है। इसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज में फाइट चलते रहती है, दोनों के बीच में माइनर इश्यूज हैं। जैसे कि एक जनरल आप बात समझो कि यूएस इज मोर लिबरल इकोनॉमी, मोर फेवर्ड टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट सिस्टम, वेरास यदि आप इंडिया का देखोगे तो इंडिया अभी आत्मनिर्भर या सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बनना चाह रही है विथ प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच विदाउट डायरेक्टली इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स इट। मतलब कि अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप्स ले रही है। तो जब भी इंडिजिनस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लिया जाएगा, तो अब इकोनॉमिक जायंट लाइक यूएसए वुड नॉट लाइक इट। तो इसलिए चाहे वो डेटा रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे वो पैटेंट रिलेटेड हो, सब में यूएस इंडिया के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो डेटा रिलेटेड में यूएस बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा फ्री फ्लो ऑफ डेटा परमिट करे इंडिया, बट इंडिया रिजर्व करता है कि हम डेटा लोकलाइजेशन को प्रमोट करें ताकि उस डेटा को अपन सिक्योरली इंडिया में प्रोटेक्ट कर सके और उस डेटा से अपन और डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट पर फोकस कर सके। ऐसा ही यदि अपन देखें पेटेंट में, तो इंडिया ने एक दो बार पास्ट में क्या किया है, कैंसर रिलेटेड ड्रग्स को के पैटेंट को बेसिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग। जो पैटेंट जो बोलता है कि आप बेसिकली इन द एक्सट्रीम ऑफ द मेजर एज अ मेथड ऑफ प्रोमोटिंग हेल्थ केयर, पैटेंट ड्रग्स को गवर्नमेंट परमिट कर सकती है कि आप इसे बिना पेटेंट होल्डर के परमिशन के भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यूएस की, वो इस प्रोविजन में इंडिया को बड़े हद तक अपोज करती है। ऐसा ही डब्ल्यूटीओ में भी बहुत सारी कन्फ्लिक्ट हैं इंडिया और यूएस के बीच में, चाहे वो सोलार सब्सिडी को लेकर हो, चाहे वो पोल्ट्री रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में लोकल कंपनीज को प्रेफरेंस देने की बात हो, बहुत सारे इशू हैं। However, despite all these issues, India-US relationship have stood the tested times and 1991 की जो एलपीजी ओपनिंग के बाद जो इंडिया ने लिबरलाइजेशन का पाथ लिया, उसमें लगातार इंडो यूएस रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हुए हैं। एक पहला माइलस्टोन 2005 में आया था जब न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। उसके बाद चाहे वो डिफेंस फ्रेमवर्क हो, चाहे वो साइंस का फ्रेमवर्क हो, सब जगह कॉपरेशन ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है। इस वजह से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायलैटरल पार्टनर। और डिस्पाइट इंडिया दो मेजर पावर रशिया और यूएस दोनों के साथ अच्छे संबंध है, लेकिन जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाने में एक सक्सेसफुल रोल प्ले करता रहा है, और ये स्ट्रेंथ दिखाता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। विल मीट ऑन मंडे फॉर द नेक्स्ट डेली स्कैन। थैंक यू।